हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। तो देखिए, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, किसका? ज्योग्राफी का। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था? रिसोर्सेज पढ़ लिए थे, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे, लैंड एज एन रिसोर्स पढ़ लिया था। आज हम करेंगे इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करेंगे सॉइल एज एन रिसोर्स। सॉइल, उसकी क्लासिफिकेशन, अलग अलग सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, उसका कंजर्वेशन, उसकी इरोजन, सब इसकी वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने करा था कि जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था वहां पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड लैंड। ठीक है ना, हमने कहा था कि दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, या फिर हम कई जगह लैंड यूज कर लेते, कई जगह सॉइल कर लेते। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉइल एंड लैंड? सोचे फिर बताइए। ठीक है, सोचे। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, लैंड जो होता है कि एक टोटल लैंड मास की बात कर रहे हैं हम, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि अर्थ पे कितना लैंड है, पूरे की बात कर रहे हैं। और जब उसी में हम सॉइल बेसिकली क्या होते हैं, हमारी टॉप मोस्ट लेयर की बात करते हैं। तो सॉइल एक तरह से पार्ट है किसका? लैंड का। तो लैंड एक टोटल लैंड मास की बात कर रहे हैं, लेकिन सॉइल एक उसका पार्ट हो गया। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया कि अपर मोस्ट लेयर की बात जब हम करेंगे तब हम सॉइल बोलेंगे, और वैसे वो ओवरऑल क्या है? एक लैंड है। तो लैंड और सॉइल में ये डिफरेंस होता है कि लैंड हमारा एक टोटल मास की बात कर रहे हैं, हम टोटल लैंड मास की बात कर रहे हैं, सॉइल सिर्फ अपर मोस्ट लेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल देखिए हम क्या करते हैं। पहली बात तो सॉइल एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स है और रीन्यूएबल है। रीन्यूएबल का मतलब वो अपने आप को बार बार रीन्यू करती रहती है। कैसे भाई? इरोजन हुआ, फिर वेदरिंग हुई। मतलब वेदरिंग क्या होता है अभी हम देखेंगे। हम बार बार देखते हैं कि सॉइल जो होता है हमारा रीन्यूएबल है, लेकिन रॉक से ही बनता है वो। लेकिन इसके प्रोसेस में रीन्यूएबल तो है, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत साल लग जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ रीन्यूएबल प्रोसेस, बट इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब देखते हैं हम दूसरा की क्या है। ये क्या करता है? ये सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ को और सपोर्ट करता है ऑर्गेनिज्म को। प्लांट ग्रोथ को मतलब कि जैसे सॉइल जो हमारे प्लांट्स लगते हैं ना भाई, वो सॉइल्स में तो लगते हैं, अलग अलग की सॉइल में अलग अलग तरह के प्लांट्स लगते हैं। तो वो बेसिकली क्या होगी? वेजिटेशन होगी। ठीक है, वेजिटेशन एंड लाइफ फॉर्म को ये सपोर्ट करते हैं, प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं और ऑर्गेनिज्म को करते हैं भाई। क्योंकि हम बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है? एक तरह से प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो एनिमल्स का क्या बात करें हम? ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? हमारा सपोर्ट कर रहा है प्लांट को एज वेल एज ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अब देखते हैं सॉइल के जो लेयर्स होते हैं ना, जो पार्ट्स होते हैं, लेयर्स, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक, देखिए जो सॉइल होते हैं कि सॉइल के बारे में एक बार डिटेल स्टडी कर रहे हैं हम। सॉइल में 4 तरह के हमारे पास लेयर्स बनते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, सबसे पहले तो हम अनवेदर्ड पेरेंट रॉक की बात करते हैं। अनवेदर्ड पेरेंट रॉक मतलब जो रॉक होते हैं उसी से हमें सॉइल बनती है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, उसमें रॉक में वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है भाई? टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो हमारे पास सबसे पहले लेयर आता है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। वो रॉक जो कि अनवेदर्ड, अभी टूटे नहीं है, तो वो सबसे लोवेस्ट लेयर होती है किसकी? सॉइल की। ठीक है, ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल कर रहे हैं भाई, आपकी बुक्स में दिया रखा है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जब अनवेदर्ड पेरेंट रॉक आया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा अनवेदर्ड ही रहेगा, तो धीरे धीरे टूटेगा। तो जब वो टूटने लगता है तो हम उसको ऊपर लेके आते हैं, उसे बोलते हैं सबस्ट्रक्टम वेदर्ड। सबस्ट्रक्टम वेदर्ड का मतलब पेरेंट रॉक मटेरियल, जिससे हमें सॉइल का फॉर्मेशन मिलेगा, जिससे हमें सॉइल मिलेगी बेसिकली। ठीक है, तो ये अनवेदर्ड पेरेंट रॉक हो गया। उसके बाद ये पेरेंट रॉक मटेरियल हो गया जो हमें पर मिलता है या टूटना शुरू होता है, उसे बोलते हैं सबस्ट्रक्टम वेदर्ड। ठीक है, उसके बाद सब सॉइल की बात करते हैं। सब सॉइल क्या है? जो टूट चुके हैं, जिसमें सैंड है, सिल्ट है, क्ले है। तो इस तरह की जो सॉइल होती है उसे बोलते हैं हम सब सॉइल। क्या बोलते हैं उसे? सब सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉप सॉइल बोलते हैं, जो ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। इसमें ह्यूमस का कंटेंट होता है। ठीक है, और जिसमें हम यूज करते हैं प्लांट की वेजिटेशन के लिए, प्लांट ग्रो करने के लिए, वेजिटेशन के लिए, और जिसपे हम रहते हैं टॉप मोस्ट लेयर सॉइल। ठीक है, तो ये होती है हमारी टॉप मोस्ट लेयर सॉइल, सब सॉइल, सबस्ट्रक्टम वेदर्ड और अनवेदर्ड। तो ये हमारे 4 तरह के क्या हो गए? हमारे सॉइल की लेयर्स हो गए। तो सॉइल की लेयर्स क्लियर होगी। सबसे पहले देखा हमने कि क्या सॉइल और लैंड में डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ। रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, सपोर्ट करता है प्लांट और ऑर्गेनिज्म को,
डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट सॉइल है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन हो सकती है और उसी हिसाब से वहां का हैबिटेट हो सकता है, वहां का कल्चर हो सकता है। ठीक है, फिर हमने देखा लेयर्स कौन कौन सी है। अनवेदर्ड पेरेंट रॉक जो बिल्कुल ही टूटी नहीं है अभी तक। सबस्ट्रक्टम वेदर्ड जो पेरेंट रॉक मटेरियल जिससे हमें सॉइल का फॉर्मेशन मिलता है। सब सॉइल में वेदर्ड रॉक, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है और वे वहां पर गैदर्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉप सॉइल में जहां पर हम वेजिटेशन करते हैं। ये तो था हमारा सॉइल एज एन रिसोर्स के बारे में हमें एक इंट्रोडक्शन लिया। अब हम देखते हैं अलग अलग तरह की सॉइल दे रखी है आपकी बुक्स में और वो हमें पढ़नी है सब की सब। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले सॉइल का जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है एलुवल सॉइल। ठीक है, आप इन सॉइल्स के बारे में हमें पढ़ना क्या है, इनकी फॉर्मेशन, इनकी लोकेशन, इनमें कौन कौन सा कंटेंट होता है और दूसरी बात कि कौन कौन से क्रॉप्स इसमें ग्रो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है एलुवल सॉइल, दूसरा होता है हमारी ब्लैक सॉइल। ठीक है, फिर हमारी है रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो ये 6 तरह की सॉइल है जिसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका एलुवल नाम क्या है, ब्लैक सॉइल नाम कैसे है, इसमें कौन से कंटेंट है, कौन से क्रॉप्स है जो मोस्ट सुटेबल है इसमें ग्रो करने के लिए। ठीक है ना, बेसिकली आजकल हम हर क्रॉप हर सॉइल में लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड द मॉडर्न इक्विपमेंट्स। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कि मोस्ट जो क्रॉप्स है कौन कौन से सुटेबल है, इसलिए बुक्स में लिखा होता है आपकी मोस्ट सुटेबल क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ द सॉइल आर। ठीक है ना, तो हम मोस्ट सुटेबल क्रॉप्स की बात करेंगे। ये हमारा सॉइल एज एन रिसोर्स आपने जस्ट इंट्रोडक्शन ले लिया, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं पहली सॉइल की तरफ, एलुवल सॉइल। ठीक है, ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए भाई करते हैं एलुवल सॉइल। क्या करते हैं, एलुवल सॉइल। एलुवल सॉइल में देखिए सबसे पहले तो फॉर्मेशन देखेंगे किसी भी सॉइल का, हम सारे सॉइल्स पढ़ेंगे एक एक करके। पहले देखेंगे फॉर्मेशन, लोकेशन और फिर देखेंगे उसमें कंटेंट क्या क्या है और क्रॉप्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो जब देख रहे हैं हम एलुवल सॉइल, हमें लिखा है हिमालयन रिवर्स रोल। ठीक है, हिमालयन रिवर्स रोल मतलब कि हिमालयन रिवर के वजह से एलुवल सॉइल फॉर्म हो रही है। दूसरा लिखा है रोल ऑफ डेल्टास। ठीक है, तो हिमालयन रिवर रोल का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। सबसे पहले तो रुकिए मैं 1 मिनट यहाँ देखिए, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो और पहली बात जब भी आप जहां पर भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बैठ के, जहां पर भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप एक मैप उठा के रखिए अपने पास, क्योंकि ज्योग्राफी में लोकेशन बहुत जरूरी होती है। तो आप एटलस वगैरह रख सकते हैं अपने पास या फिर कोई मैप लेके बैठिए। फटाफट से आप मैप लेके आइए, तब तक मैं इंडिया का मैप बना देता हूँ। ठीक है, इंडिया का मैप कुछ ऐसा है हमारे पास। ठीक, इंडिया, ये थोड़ा ऊपर से गलत बन गया, इसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा इस तरह का मैप है हमारे पास। तो इसमें जब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, रोल ऑफ इंडियन रिवर्स या फिर कह सकते हैं हिमालयन इंडियन रिवर रोल। ठीक है, तो हिमालयन जो रिवर लेके आ रही है उसकी वजह से हमारा एलुवल सॉइल फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास हिमालयन, इधर हिमालयन का पार्ट है ना भाई, हिमालयन का पार्ट इधर है ना, इस तरह से ऐसे से चलते हुए। तो जब ये हमारे पास हिमालयन का ऐसा रोल है, तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जब रिवर आती है तो ये अपने साथ सैंड, सिल्ट और सेडिमेंट्स पार्ट्स लेके आती जाती है। तो धीरे धीरे वो आते जाते हैं और वो हमारे पास एलुवल सॉइल फॉर्म करते जाते हैं। ठीक है, तो एलुवल सॉइल बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। इट इज ए बेस्ट सॉइल वी कैन यूज फॉर द कल्टीवेशन, ये हम कह सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे ये आ रही है, यहाँ पे डिपोजिट होते जाती है और उसकी वजह से हमें एलुवल सॉइल बन जाती है। सबसे पहले बात। दूसरा था
रोल ऑफ डेल्टास, रोल ऑफ डेल्टास भाई, अब डेल्टा क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। तो डेल्टा क्या होता है बेसिकली, जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गंगा नदी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल की साइड में आ गई। तो जब यहाँ पर क्या होता है, जब ये समुद्र में मिलने वाली होती है तो वो प्लेन एरियाज में आ गई, पहली बात तो, ठीक है। तो समुद्र में जब वो मिलने वाली होती है तो प्लेन एरियाज में आ गई, तो वो क्या करती है, धीरे धीरे अपनी जो स्पीड है उसको कम हो जाती है, तो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिफरेंट लाइम स्ट्रीम्स में, मतलब धीरे धीरे अलग अलग ऐसे ऐसे डिवाइड कर देती है अपने आप को, ठीक है। तो ये क्या बोलता है हमें, ये हमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डेल्टा, ठीक है। तो ये जब अपने आप को अलग अलग उसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डिपोजिट्स आ जाते हैं एलुअल सॉइल में, मतलब यहाँ पर सैंड सिल्ट वगैरह वो रहते हैं और वो बहुत फर्टाइल होते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एलुअल सॉइल फॉर्मेशन मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन मतलब हिमालयन रिवर्स का एक रोल हो गया और एक डेल्टा का रोल है। क्लियर हो गया फॉर्मेशन। तो पहली बात एलुअल सॉइल का फॉर्मेशन आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं लोकेशन, ये कहाँ कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज। नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब ये हमारे पास जितना भी नॉर्दर्न प्लेन है, इसको मैं मिटा के बताता हूं आपको, जितना भी हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन है, एक तो ये, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, जो मैं रेड से बना रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा एलुअल सॉइल है, ठीक है। ये हमारा एलुअल सॉइल का पोर्शन, ठीक है। और जो ये हमारे पास ईस्टर्न घाट्स होते हैं, ठीक है ना, ये ईस्टर्न घाट की बात कर रहा हूं मैं, ईस्टर्न घाट के पास भी हमारे पास एलुअल सॉइल का पोर्शन होता है। तो हम ये कह सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैपिंग बहुत जरूरी है। आप मैप लिए होंगे तो आपको मैपिंग करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ओके। तो सबसे पहली बात तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर एलुअल सॉइल हो गया, तो मैं इसको लिख लेता हूं, क्या है ये, एलुवियल सॉइल है, ठीक है। तो ये क्लियर होगी चीज, ये पूरा जितना भी रेड से मैंने बनाया ये क्या हो गया, एलुअल सॉइल है। और इसको थोड़ा क्रॉस क्रॉस से आप दिखा दीजिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक। अब भाई हमारे पास वेस्टर्न घाट्स के में क्यों नहीं होता, ये पूछा गया। इसमें लिखा है ना नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में आ गया हमारे पास, लेकिन यहाँ क्यों नहीं होता, यहाँ पर भी तो हमारे पास समुद्र है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई भी रिवर जो होती है वो ज्यादातर कहाँ फॉल होती है, बे ऑफ बंगाल में। इधर तो बहुत रेयर केस में कोई रिवर चलती है, ठीक है ना। और वो रिवर जो भी आती है यहाँ पर, वो डायरेक्ट डेल्टा नहीं बनाती है, वो क्या होती है, डायरेक्ट जाके फॉल कर जाती है, डायरेक्ट गई और इस तरह से फॉल कर गई। तो जब ये डायरेक्ट इस तरह से फॉल कर गई, तो वो हमारे पास डेल्टा ना बना के क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है, ठीक है। तो क्लियर समझ में आया, इधर साइड में डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, इधर एस्चुरी। अब एस्चुरी क्या होती है, जब वो डायरेक्ट रिवर में, समुद्र में मिल जाए, ठीक है, फॉल करके डायरेक्ट मिल जाए, तो वो हमारी एस्चुरी बनाएगी। ये हमारा एलुअल सॉइल का लोकेशन हो गया। क्लियर हो गई चीज। अब बढ़ते आगे। अब देखिए हमारे पास अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से हमने इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या अलग अलग जगह हम इसको नाम देने लगे थे, ठीक है। जैसे डुरास, चॉस एंड तराई इन पेडिमेंट, डुरास, चॉस एंड तराई इन पेडिमोंट प्लेन्स, ठीक है। अब पेडिमोंट क्या होता है, पेडिमोंट देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर माउंटेन था, अब यहाँ पर जितना भी पोर्शन था एलुअल सॉइल का, या फिर हम कह सकते कोई सॉइल का, वो यहाँ आके डिपोजिट होने लगा, वेदरिंग होने लगी रॉक्स की, और धीरे धीरे आके नीचे डिपोजिट होने लगा। तो जब ये नीचे नीचे धीरे धीरे डिपोजिट होने लगा, तो इसी को हमने क्या दिया, पेडिमोंट का नाम दे दिया है, ठीक है, पेडिमोंट का नाम इसको दे दिया है। अभी क्लियर हुआ चीज ये क्या है। अब देखते हैं डुरास, चॉस एंड तराई क्या होता है। देखिए जो ये हमारे पास आ रहा है ना, तो ये पंजाब वाला जो पोर्शन आता है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं डुरास का। क्या नाम देते हैं भाई, सॉरी, चॉस का। पंजाब में नाम देते हैं चॉस का, और तराई होता है यूपी वाले एरिया में। हम बोलते हैं यूपी वाला जो पोर्शन आता है हमारे पास, ये यूपी का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं तराई, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, तराई बोलते हैं। और असम वाला जो पोर्शन है, ये बेसिकली असम वाला ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं यहाँ दुरास, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि कहाँ क्या क्या नाम बोले जाते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है, फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, लोकेशन पता नहीं, और कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप पढ़ोगे बुक में तो आपको मिलेंगे। तो वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। जैसे डुरास, चॉस, तराई कहाँ कहाँ बोला जाता है, इन
पेडिमोंट प्लेन्स, इसीलिए मैंने बोला पेडिमोंट होता क्या है, आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें, तभी तो आप एग्जाम में लिख पाओगे अपना, ठीक है ना। अब देखते हैं खादर एंड बांगर सॉइल। तो अब जो एलुवियल सॉइल है इसके भी हमने दो पार्ट्स कर रखे हैं, खादर एंड बांगर सॉइल। खादर क्या होती है और बांगर, तो इसको याद करने की एक ट्रिक देखिए। सबसे पहली बात तो बांगर, ठीक है ना, जो आपके घरों में कबाड़ होता है पुराना हो जाता है तो हम कहते हैं भंगार है, ठीक है ना, भंगार से हो गया भांगर, ठीक है, भंगार मतलब कबाड़ी ऐसे पढ़ा है। और खादर देखिए, जब भी कोई आप नई चीज लेने चाहते हो तो वो क्या हो गया, आपको कुछ खरीदना पड़ता है, तो हम बोलेंगे ना खरीद रहे हो, खरीदने से क्या होगा खादर, ठीक है। तो बांगर मतलब जो भंगार जो पुराना है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ये ओल्ड एलुवल सॉइल हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, ओल्ड एलुवल सॉइल हो गई। और खादर हमारा क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, यंग, इसको बोल सकते हैं यंग या फिर न्यू, क्या बोल सकते हैं, यंग या फिर न्यू, ठीक है। तो क्लियर हो गया चीज, कैसे आपको याद करना है ट्रिक से, ठीक है। तो ट्रिक कैसे लगी लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। बांगर एंड खादर, तो बांगर में भंगार, भंगार मतलब पुराना, तो ओल्ड, तो ओल्ड जो हमारे पास एलुवल सॉइल आती है उसे हम बांगर कहते हैं, ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास एक ये रिवर जा रही थी, जब ये रिवर जा रही थी तो जो इसके पास वाला एरिया था ये वाला, तो यहां पर क्या होगा, बेसिकली यहां जब रिवर जाती रहेगी तो सैंड सिल्ट डिपोजिशन बार बार क्या होगा, रिन्यू होता रहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नया आता रहता है। तो ये जो रिवर के पास वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, खादर, ठीक है, खादर बोलते हैं इसे। और जो रिवर के थोड़ा दूर वाला पोर्शन होगा इसमें क्या होगा, इसमें कि सिल्ट के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, दूर है, उसमें क्या रिन्यू नहीं हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं नई लेयर नहीं डिपोजिट हो रही, तो वो क्या होगी, हमारी बांगर होगी, ठीक है। तो क्लियर समझ में होगा खादर और बांगर। अब देखिए डिफरेंस पूछने को आ जाता है आपके में खादर और बांगर। तो खादर तो देखिए भाई रिवर के पास है तो वो रिन्यू हो रही है और उसमें सैंड सिल्ट पार्टिकल बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू द खादर, सॉरी बांगर। तो खादर हमारी क्या होती है भाई, ज्यादा फर्टाइल होती है, तो वी कैन से इट इज मोर फर्टाइल देन द बांगर, ठीक है। तो खादर इज द न्यू वन एंड इट इज मोर फर्टाइल देन द बांगर। और बांगर क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, सैंड सिल्ट के पार्टिकल्स थोड़े मोटे होते हैं, पानी का पर्कुलेशन कम होता है, काफी चीजें होती है, ठीक है ना। तो ये आपको डिफरेंस लिखने को आ जाता है, तो डिफरेंस क्लियर समझ में आना चाहिए आपको। आगे क्लियर। अब बढ़ते आगे कंटेंट की बात करें। कंटेंट में देख रहे हैं तो सबसे पहले कंटेंट में मतलब एलुवल सॉइल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। पोटैश हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया और लाइम, ये चीजें हमारे किसमें, एलुवल सॉइल में पाई जाती है। अब क्रॉप्स की बात करें कि उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स को हम उगा सकते हैं, ठीक है। देखिए बार बार मैं ये कह रहा हूं कि क्रॉप्स को हम कोई सी भी इसमें क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं या फिर प्लांट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बात कर रहे हैं हम वो क्रॉप जो उसमें सुटेबल रहेगा। और ज्यादातर मैंने क्या बोला था, एलुवल सॉइल ही हमारी मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, तो इसमें ज्यादातर क्रॉप्स आपको दिखेंगे जो आपकी एसेंशियल क्रॉप्स है वो ज्यादातर इसी में उगाया जाता है। शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल एंड पल्सिस क्रॉप। पल्सिस क्रॉप में कई तरह के पल्सिस आ गई, सीरियल्स में कई तरह की दालें आ गई, ठीक है। ये सब सॉरी सीरियल्स में आपके जैसे वो हो गया मक्का, रावी, ठीक है, ये सब आ गए। और पल्सेस में कई तरह की दालें आ गई, वीट हो गया आपका, पैडी मतलब राइस, ठीक है, शुगर केन, ये सब किस में लगाए जाते हैं, एलुवल सॉइल में लगाए जाते हैं। तो ये था एलुवल सॉइल, आपने कंप्लीट देखा, ठीक है। अब इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे ब्लैक सॉइल की तरफ, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बढ़ेंगे आगे। आइए भाई अब चलते हैं किसकी तरफ, ब्लैक सॉइल की तरफ, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा, एलुवल सॉइल देखा, उसकी फॉर्मेशन देखी, अब देखते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में भी देखिए सबसे पहली बात तो ब्लैक सॉइल का कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली कॉटन जो होती है वो आपकी ब्लैक सॉइल में ही उगाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर द मोस्ट सुटेबल क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल इज कॉटन, इसीलिए हम क्या कहते हैं, कॉटन सॉइल, भाई उसका नाम कहते हैं। फॉर्मेशन देखते हैं सबसे पहले, तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल, कॉटन सॉइल एक ही चीज है, ठीक है। फॉर्मेशन देखते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड पेरेंट रॉक। क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड पेरेंट रॉक लिखा है, इसका मतलब इसकी फॉर्मेशन में क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट रॉक का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली बात तो क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब यह है कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल हो रही कि नहीं, ठीक है ना।
डेक्कन ट्रैप मेड ऑफ बासाल्ट। अब देखिए डेक्कन ट्रैप मतलब ये हमें वो एरिया बता रहा है जहां पर हमारे पास बेसिकली कॉटन सॉइल पाया जाता है। फॉर्मेशन बैक देखिए हमारे पास इंडिया का जो भी पोर्शन है उसमें हमें पता है डेक्कन ट्रैप कहां पर है। डेक्कन ट्रैप हमारा मोस्टली यहां पर है, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसे डेक्कन ट्रैप, ओके। हाँ ठीक है। अब हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि आप ये कोई आपसे पूछ रहा है कि एलुवल सॉइल कहाँ है, तो आप ये थोड़ा ना कहोगे ऊपर की साइड है, तो आपको पता है नॉर्दर्न साइड है। तो इसी तरह से हमारा जो डेक्कन ट्रैप है या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा डेक्कन ट्रैप है, यहाँ पर हमारा मोस्टली कॉटन सॉइल पाई जाती है और कुछ ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर भी गुजरात में भी मोस्ट ऑफ द आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है। तो गुजरात में इसीलिए ज्यादातर कॉटन की खेती होती है, ठीक है। तो आपको ब्लैक सॉइल यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी। डेक्कन ट्रैप में होता क्या है बेसिकली आपके पास यहाँ पर बासाल्ट का बना होता है। ये एक वोल्केनिक इरप्शन से बना, एक तरह से हम कह सकते हैं बासाल्ट का। तो जब ब्लैक बासाल्ट से ऊपर से बना है तो वहां पर जो इतने भी टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन वो बहुत फेवरेबल होता है किसके, ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर हमें मोस्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं इट लाइज इन द सेंट्रल एंड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो ये वेस्टर्न पार्ट है और साउथ में तो साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में आपको मिलती है। तो ये होगा आपका ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये रब नहीं किया था, जिससे आपको डिफरेंस पता चलता है कि एल्युवल सॉइल यहाँ है, ब्लैक सॉइल यहाँ है। यहाँ पर भी कुछ आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा, ये ब्लैक से दिखाया है पूरा, ये ऐसे ऐसे बेंच में आपको मिलेंगे ब्लैक सॉइल के, ठीक है। तो समझ में आ गया फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल कैसे हुआ कि डेक्कन ट्रैप मेड अप ऑफ बासाल्ट जो है ये वोल्केनिक इरप्शन से मोस्टली हुआ है। तो वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी फेवरेबल होती है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल आपका ज्यादातर यहीं पर मिलता है। ओके, क्लियर होगी चीज। अब देखते हैं लोकेशन की बात आएगी तो प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी एंड छत्तीसगढ़। तो यही बात कही, महाराष्ट्र ये पूरा आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है, सौराष्ट्र हो गया, ठीक है। उसके बाद मालवा एमपी वाला, ठीक है, और छत्तीसगढ़। तो ये सब में क्या आपको ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो आपको देखने में भी लगेगा कि वो ब्लैक सॉइल है वहां पर, ठीक। अब इसके बाद लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लेली नेचर होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। क्लेली नेचर क्या होता है बेसिकली, जब आपके रेनी सीजन होता है तब आप कभी खेतों में जाते हो, तो जब आप बाहर निकलने लग जाते हो तो आपके स्लीपर्स जो होते हैं वो आपको लगता है बहुत ज्यादा वेटेड हो गए। तो वो क्लेली नेचर होता है कि मतलब एक तरह से आपके चिपकने लगते हैं उसमें क्या पैर, ठीक है, धंसने लगते हैं। तो वो हमारा क्लेली नेचर होता है। तो ब्लैक सॉइल का ये एक क्लेली नेचर होता है और ये होल्ड करता है वाटर को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इसी वजह से इसमें क्लेली नेचर देखा जाता है। लेकिन ये आपके पास वाटर को रिटेन करते हैं आप, ठीक है। जैसे आप आटा सानते हो, ठीक है, डो होता है आपका, तो उसमें क्या होता है, डो करने पे वाटर रिटेन करा हुआ है, उसने वो क्लेली नेचर है। लेकिन कुछ समय बाद उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो जब वो वाटर को होल्ड करता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो उसमें जब पानी सूखने लगेगा या फिर हम कहेंगे वाटर को रिटेन करके उसमें क्रैक्स दिखेंगे सर्टेन, आप नोटिस करना। तो इसीलिए इसमें ऐसे क्रॉप्स लगाए जाते हैं जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो, या फिर वो हो जो वाटर के नेचर को, क्लेनी नेचर को होल्ड कर सकें, सॉइल की क्लेन नेचर को, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, वाटर का जो पर्कुलेशन होता है या फिर हम कह सकते हैं वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है। अब देखते हैं कंटेंट क्या क्या इसमें मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, CaCO3 भाई कैल्शियम कार्बोनेट होता है, साइंस में पढ़ते हो। मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम, ओके। तो मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंटेंट हमारे किस में पाए जाते हैं, ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। क्रॉप, अगेन मैं कह रहा हूं मोस्ट सुटेबल क्रॉप की बात कर रहे हैं, तो दो मोस्ट सुटेबल क्रॉप इसमें, एक तो कॉटन, इसीलिए भाई नाम ही कॉटन सॉइल है। दूसरा शुगर केन और कॉटन इसके मोस्ट सुटेबल क्रॉप्स है। बाकी हम क्रॉप्स तो सारे उगा ही सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको ब्लैक सॉइल। तो ये था ब्लैक सॉइल। अब इसके बाद शुरू करेंगे रेड एंड येलो सॉइल। तो फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल की तरफ। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं रेड एंड येलो सॉइल की तरफ, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल की देखना हमें क्या, फॉर्मेशन, लोकेशन
कलर, कंटेंट और क्रॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या लिखा है? क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। तो बेसिकली इसका फॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं कि रेड एंड येलो सॉइल कहाँ मिलती है हमें? जहां पर एरियाज ऑफ लो रेनफॉल की बात कर रहे हैं कि लो रेनफॉल होगा। और कौन बनाता है? इग्निशियस रॉक्स बनाते हैं। हमारे पास रॉक्स दो तरह के होते हैं, एक तो सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्निशियस। तो सेडिमेंट्री रॉक्स वो जो फोल्डेड होते हैं लेयर बाय लेयर, तो ये नहीं है। तो ये हमारे पास इग्निशियस रॉक्स की क्रिस्टलाइन इग्निशियस क्रिस्टलाइन जो छोटे छोटे कणों में टूट जाए, ठीक है ना। तो क्रिस्टल की तरह हमें टूट के वो मिलता है रेड एंड येलो सॉइल इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। भाई रेनफॉल नहीं होगा जब, तो क्या होगा कि वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है, बेसिकली सॉरी ह्यूमिडिटी कह रहा हूं, रेनफॉल कम हो रही है, तो वहां पर क्या है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो भी हमारे पास क्रिस्टल्स है वो क्या ब्रेक हो जाएंगे, तो और हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लोकेशन देखते हैं। लोकेशन है साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो देखिए सबसे पहले तो जो मैंने डॉटेड से दिखाया है यही हमारे पास क्या है? रेड एंड येलो सॉइल है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं रेड एंड येलो। मैंने आर एंड वाई करके लिख दिया। तो साउथ ईस्टर्न पार्ट, तो देखिए साउथ ये वाला और ईस्टर्न पार्ट्स ये वाला, और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो ये ईस्टर्न पार्ट्स में यहां पर आ गया। तो इसकी लोकेशन समझ में आ गई। रेड एंड येलो सॉइल की लोकेशन क्या है? साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये जो डॉटेड से दिखाया ये क्या है? रेड एंड येलो सॉइल। ठीक, कलर की बात करते हैं। तो भाई आप कहोगे सर के दो तरह के कलर क्या होता है? रेडिश एंड येलो, या दोनों का मिक्सचर होता है? तो भाई होता तो दो है, लेकिन ये डिफरेंस है दोनों में कि कब कब रेड होता है, कब कब येलो होता है। तो आप जब देखोगे डिहाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब जब गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, तब आपके पास रेड कलर का दिखता है वो। ठीक है, कैसे दिखता है? हाइड्रेटेड फॉर्म में रेड कलर का दिखता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं डिहाइड्रेटेड रेड कलर का दिखता है, और हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो कलर का। तो हम ये कहते हैं जब उसमें बारिश पड़ती है, या फिर हम कहते हैं वो उसमें क्या हो जाएगा? वाटर कंटेंट आएगा, तो वो रेडिश क्या होगा? थोड़ा थोड़ा येलोइश में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं रेडिश कलर जो होगा हमारे पास डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, और येलो कलर हमारे पास किस में होगा? हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा। क्लियर होगी चीज। कंटेंट की बात करते हैं तो इग्निशियस रॉक्स विद आयरन। कंटेंट का मतलब विद आयरन का मतलब हुआ कि वो उसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए भी ये रेड कलर का होता है। ठीक है, तो आयरन हमारी क्या होती है? ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, वाई रेडिश एंड येलो कलर आर रेड इन कलर? दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ आयरन कंटेंट इन इट। ठीक है, क्लियर होगी चीज। क्रॉप्स की बात करें, अगेन मैं कह रहा हूं कि हम हर तरह के क्रॉप्स उसमें लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल क्रॉप्स की बात करें, प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स का मतलब क्या है? कि जो लार्ज स्केल पे लगाए जाते हैं, जैसे टी, कॉफी, रबर। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग पार्ट्स है। जैसे रबर वाला पोर्शन है हमारा यहाँ मोस्टली केरल साइड में यहाँ सब लगाया जाता है। टी हमारा यहाँ असम साइड में लगाया जाता है, और कर्नाटक साइड में हमारे पास कॉफी लगाई जाती है। तो ठीक है, तो ये रबड़ वाला जो पोर्शन है आपके पास मोस्टली इधर है। ठीक है, कर्नाटक साइड में आपको कॉफी मिलेगी, और इधर आपको क्या मिल जाएगा? टी वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स जो इसमें लगाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया, एक बार फिर से देख लेते हैं। रेड एंड येलो सॉइल, रेड क्यों होती है? ड्यू टू द आयरन कंटेंट, एंड इट इज रेड इन डिहाइड्रेटेड फॉर्म एंड येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म। फॉर्मेशन आपको पता चल गई, लोकेशन आपको पता चल गई, साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और कंटेंट क्या होता है? आयरन इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये था रेड एंड येलो सॉइल। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉइल की तरफ, जो कि हमारी क्या है? लेटराइट सॉइल। ठीक है, ओके। तो चलिए गाइस, अब करते हैं हम क्या? लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट सॉइल देखिए, अब आप सर कह रहे होंगे कि हमें अभी तक पता था एलुवल सॉइल क्या है, ब्लैक सॉइल क्या है, रेड एंड येलो सॉइल है, इसके नाम से भी आइडिया लगेगा, लेकिन इसके नाम से आइडिया नहीं लगेगा। तो बेसिकली लेटराइट सॉइल होती क्या है? देखिए, आप हमेशा कंडीशंस पे जाइए। अभी मैंने आपको कराया रेड एंड येलो सॉइल, तो कहाँ मिलती है हमें? जैसा एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल में मिलती है। तो ये हमें कहाँ फॉर्मेशन मिलेगा? जहाँ हैवी रेनफॉल एंड हैवी टेम्परेचर होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि सर ये कैसे पॉसिबिलिटी है? हो सकता है भाई, बिल्कुल, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है? वहां ह्यूमिडिटी बन जाएगी। ठीक है, एटमोस्फेयर में वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? हैवी रेनफॉल हो रही है, तो हैवी रेनफॉल हो रही है तो वो जो
सॉइल होगी उसकी टॉप मोस्ट लेयर क्या होगी, वॉश अवे हो जाएगी, उसमें जितने भी अपर लेयर होगी वॉश अवे हो जाएगी। तो हमें फॉर्मेशन कहाँ मिल रहा है ये ध्यान रखना है इसका सबसे पहली बात, तो कि हैवी टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, मतलब वो एरिया जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो इससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो लोकेशन क्या होगी, वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो बारिश कहाँ होती है सबसे ज्यादा, भाई मेघालय साइड में। तो मेघालय में क्या हमें मिलता है, तो जो मैंने ग्रीन से थोड़ा फिल से कर दिया, ये हमारा क्या पर है, यहाँ पर लेटराइट सॉइल है। तो मेघालय वाला पोर्शन है, यहाँ पर लेटराइट सॉइल मिलती है। वेस्टर्न घाट्स में यहाँ मिलती है जहां पर बारिश का कंटेंट बहुत ज्यादा, या फिर हम कह सकते हैं हैवी रेनफॉल होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, जहां हैवी रेनफॉल एंड हैवी टेम्परेचर है। लोकेशन आपको पता चल गई। ये क्या करती है कि लैक्स करती है ह्यूमन कंटेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। तो मैंने आपको कहा जब हैवी रेनफॉल हो रहा है, जब भाई टेम्परेचर ज्यादा है और पानी वहां बहता जा रहा है वेस्ट, तो उसका जो क्या हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, बह रहा है, क्योंकि हैवी रेनफॉल हो रही है। तो अपर मोस्ट लेयर जो हो रही है वो क्या, वॉश अवे हो जा रही है, और उसकी वजह से ह्यूमन कंटेंट हो नहीं रहा, उसमें रुक नहीं रहा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज लीचिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है व्हाट डू मीन बाय लीचिंग। तो द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग अवे द ह्यूमन कंटेंट इन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज द लीचिंग। ओके, इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया, लेटरल सॉइल समझ में आई। दूसरी बात, तो सर कहने का मतलब ये है कि आप पूछोगे सर जब इसका ह्यूमन कंटेंट चला गया, ऊपर वाली वॉश लेयर मतलब टॉप मोस्ट लेयर जा रही है, तो क्या ये फर्टाइल है? हाँ, ये फर्टाइल होती है विद प्रॉपर इक्विपमेंट एंड प्रॉपर इरिगेशन। ठीक है, कंटेंट देखिए क्या है, इसमें क्या मिलता है हमें, ओर्स मिलते हैं वेरियस मिनरल्स के। जितने भी मिनरल्स हैं उन सबके ओर्स हमें जनरली लेटराइट सॉइल में मिलते हैं। ठीक है, अब क्रॉप्स बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, जब एक बार हमने किसी प्लांट को लगा दिया तो उसके जो रूट्स हैं, तो उसके रूट्स क्या है, उसको होल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, उसको अपने रूट्स को सस्टेन करे हुए हैं रूट्स। तो वो प्लांट क्या करते हैं, वो प्लांट्स इसमें लगाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मोस्टली जो लगाए जाते हैं इसमें प्लांटेशन क्रॉप्स, उनमें जो उनकी रूट्स को सस्टेन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पाइनएप्पल हो गया, कैशू नट हो गया, तो ये सब क्या उसमें लगाए जाते हैं, क्योंकि इसकी रूट्स क्या होती है, अपने आप को सस्टेन कर लेती है। तो ठीक है, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा मैप में कि एलुअल सॉइल कैसे थी, ब्लैक सॉइल कहाँ पे थी, रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पर है, और हमारे पास अब एरिड सॉइल लेटराइट सॉइल आ गई। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो इसीलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एक ही मैप में लोकेट करना पड़े अगर, तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं मैप लेके ही पढ़िए, बिकॉज मैपिंग इज वेरी नेसेसरी इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये था हमारा लेटराइट सॉइल, क्लियर हो गया, फॉर्मेशन समझ में आई, लोकेशन समझ में आई, लैक मतलब ह्यूमन कंटेंट ही लैक करता है, इसी प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। ओर्स मिलते हैं, कौन कौन से प्लांट्स लगाए जाते हैं जिसके रूट्स अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं थोड़ी समय के बाद, लगने के बाद एक बार। तो वो कौन कौन से, पाइनएप्पल और कैशू नट, और भी होते हैं बहुत सारे लगा सकते हैं हम, लेकिन हम बात कर रहे हैं सुटेबल क्रॉप्स की। ठीक है, तो ये था हमारे लेटराइट सॉइल। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे दूसरे सॉइल की तरफ, जो कि हमारी क्या है, एरिड सॉइल। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं हम एरिड सॉइल के बारे में। तो सेकेंड लास्ट क्लासिफिकेशन है एरिड सॉइल का, इसके बाद करेंगे फॉरेस्ट सॉइल। तो आपका क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन पूरा होगा, फिर देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एरिड सॉइल में देखेंगे हम कि हमारे पास फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है। मैंने जैसे ही आपको बताया रेड एंड येलो सॉइल कहां पर हो रहा था, जहां पर एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। ठीक है, लेकिन क्रिस्टलाइन इग्निशियल रॉक्स की वजह से। और फिर उसके बाद हमने करा अभी लेटराइट सॉइल, हैवी टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल। अब हम करें एरिड सॉइल, तो ये हमें कहां मिल रहा है, फॉर्मेशन कहां हो रहा है, हैवी या फिर हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। मतलब उन दोनों का एक तरह से मिक्सचर कह सकते हैं, कि जहां पर हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है लेकिन रेनफॉल बहुत कम है। ठीक है, तो रेनफॉल बहुत कम है, तो इसमें होगा क्या कि जब हमारे पास रेनफॉल है नहीं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास जो वेदरिंग हो रही थी उसमें टूट रहे हैं, उसमें सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा आ जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं सॉल्ट का कंटेंट, या फिर इतना सलाइन नेचर आ जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं इट इज सलाइन इन नेचर एंड हैव सैंडी टेक्सचर। टेक्सचर जो होता है सैंडी होता है, मतलब वाटर हम डालेंगे नीचे चला जाएगा, पर्कुलेशन जल्दी हो जाएगा, या फिर हम कहेंगे होल्ड नहीं कर पाएगा, नीचे से नीचे चला जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो ये हमें जनरली मिलता कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स की बात हम कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में मिलता है, मतलब वो
ज्यादातर यहाँ मिलता है राजस्थान वाले पोर्शन में, ठीक है। अब राजस्थान वाले पोर्शन में भी आपको कहाँ मिलेगा ये, तो ऐसा नहीं है भाई पूरा का पूरा राजस्थान हमारा क्या है एलुवियल सॉइल, क्या नाम, एरिड सॉइल से कवर नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान में एक माउंटेन रेंज है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसे, अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स के जो वेस्टर्न साइड्स में है, जो उधर है, वो हमारे पास एरिड सॉइल का पार्ट है। बाकी राजस्थान में भी कल्टीवेशन होता है और चीजें होती है, और भी सॉइल्स है, जैसे मोस्टली थोड़ा बहुत वहां पर एलुवियल सॉइल भी है, ठीक है ना। तो अरावली हिल्स के उधर वाले पोर्शन को हम एरिड सॉइल बोलते हैं, और उधर हमें एरिड सॉइल मिलती है। तो हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल एरिया में मिलती है। वो कहाँ है हमारे पास, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में। सलाइन नेचर का होता है, सैंडी टेक्सचर का होता है, वाटर होल्ड नहीं कर सकता है, तुरंत पर नीचे चला जाता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कंकर नेडुल्स की बात करें, कंकर नेडुल्स क्या होते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे ऐसे ग्रेनुअल्स होते हैं जो थोड़े ना, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से वाटर वहां पर होल्ड नहीं कर पाता। तो क्वेश्चन क्या आता है इसमें कि कैन प्लांट्स बी ग्रोन, यस वी कैन ग्रो द प्लांट्स बट विद प्रॉपर इरिगेशन एंड यूज ऑफ मैन्योर। मैन्योर उसमें यूज करें, इरिगेशन यूज करें, तो हम प्लांट्स को यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि हम हर एक सॉइल में विद प्रॉपर मॉडर्न टेक्निक्स हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। बस ये है कि हमारा जैसा इसमें है कि सैंडी टेक्सचर है, तो वाटर हमारे पास देना पड़ेगा इससे बार बार। तो इससे अच्छा हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था पीछे, स्प्रिंकल्स यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कॉस्टली थोड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, हमें वाटर की जो क्वांटिटी प्लांट को देनी है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हम ओवरऑल वहां पर हमारा रोड रेनफॉल है, रेनफॉल है नहीं, तो हम कहां से देंगे। तो इस चीजों को समझते हुए हमें क्या करना है, वहां पर प्रॉपर इरिगेशन और मैन्योर यूज करके प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं। समझ में आ गया। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल का पार्ट आपको पता चल गया कहां पर है, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, लोकेशन क्या क्या है, और उसमें क्या क्या हमें मिलता है, कंकर नोडुल्स मिलता है, मतलब कंटेंट क्या है, बेसिकली कंकर नोडुल्स उसमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एरिड सॉइल। अब इसके बाद लास्ट हमारा रह रहा है फॉरेस्ट सॉइल, उसको करेंगे कवर। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते आगे। तो चलिए भाई, हमारा लास्ट रह गया फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को देखते हैं हम। हमारा क्या है कि फॉरेस्ट सॉइल, देखो नाम से आपको पता चला जहां पर फॉरेस्ट होंगे, और इसका दूसरे, इसी को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। जैसे हम कॉटन सॉइल किसको कहते थे, ब्लैक सॉइल को। रेगुलर सॉइल किसको कहते थे, ब्लैक सॉइल को, ठीक है। रेड सॉइल में क्या होता था, आयरन कंटेंट होता था। ये चीजें याद रखनी है आपको। तो इसी तरह से माउंटेन सॉइल किसको बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल को भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखते हैं। मैकेनिकल विदरिंग बाय स्नो, रेन एंड टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए जैसे हमारे पास माउंटेन्स थे, ठीक है, ये माउंटेन्स है, यहाँ पर स्नो गिरी, रेन हुआ और टेम्परेचर वगैरह। इससे क्या होता है, जब वो स्लैब्स होते हैं बहुत ज्यादा स्नो के, वो धीरे धीरे जब आते हैं तो अपने साथ क्या आते हैं, विदरिंग लेके भी आते हैं, या फिर हम कहते हैं रॉक्स के थोड़े छोटे पार्ट्स लेके आते हैं टूटते हुए। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल विदरिंग। जैसे वो यहाँ से आएंगे नीचे को आएंगे, तो यहाँ से जो पार्ट्स होगा उसको लेके डिपोजिट करते जाते हैं नीचे। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल विदरिंग बाय स्नो, रेन एंड टेम्परेचर, ठीक है। लोकेशन नाम से पता चल रहा, माउंटेन, तो हिली एरियाज में ही होंगे। तो हिली एरियाज में कहा, कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो इसीलिए मैंने इसी मैप में दिखाया। तो कश्मीर हमारा ये है, ठीक है। ये वाले पोर्शन में आपको मिलेंगे ज्यादातर क्या, फॉरेस्ट सॉइल। और यहाँ से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये छोट ऊपर वाले नेपाल वाला पोर्शन हमारा नहीं है, तो छोड़ते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में आपको मोस्टली मिल जाएंगे ये, ठीक है ना। तो कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश के पोर्शन में आपको यहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल मिलती है, ठीक है। फॉर्मेशन समझ में आया, लोकेशन समझ में आया। मैकेनिकल विदरिंग क्या होती है कि बर्फ का जब गिरना और उसके बाद रेन टेम्परेचर जब आएगा, तो उसके बाद क्या, स्लैब जो होंगे, ग्लेशियर्स के जो स्लैब होंगे वो नीचे को आएंगे। तो वो क्या है, रगड़ते हुए नीचे अपने माउंटेन से आएंगे, तो वो मैकेनिकल वो थोड़े छोटे कण लेके आएंगे, उसी को बोलेंगे मैकेनिकल विदरिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि ये सिल्ट होती है, सिल्ट वैली और अपर स्लोप, ये हम देखते हैं लोमी इन सिल्ट वैली एंड सिल्ट होगा ये, ठीक है। सिल्ट वैली और मतलब ये क्या होता है अभी हम देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, माउंटेन है। देखिए ऐसा एक माउंटेन है, थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो फॉरेस्ट सॉइल होगी वो क्या होगी, एक कोर्स एरिया में होगी। कोर्स एरिया मतलब बड़े बड़े में थोड़ा, और ये क्या होगी, इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो स्लोप पे है, वो नीचे नहीं जाए। और यहाँ पर आने के बाद ये डिपोजिट होना शुरू हो जाती है, धीरे 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 क्या हो जाती है, ये डिपोजिट हो जाती है, ठीक है, हो जाती है डिपोजिट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं।
इसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्ट डिपोजिशन बोलते हैं। और यहीं पर ये क्या होती है, लोमी होती है, फर्टाइल ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अपर वन। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप। तो अपर स्लोप में कोर्स ग्रेन्डेड होती है, सिल्ट वैली में ये क्या होती है, लोमी होती है, ज्यादा फर्टाइल होती है। तो हम ये कहते हैं, इसकी फर्टिलिटी की बात करते हैं, फर्टिलिटी है ये, फर्टिलिटी की बात करते हैं तो ये हमारे पास, ये हमें पता चल गई अलग अलग इसकी फर्टिलिटी। ठीक है, क्या होगी, अलग अलग इसकी फर्टिलिटी पड़ गई, कहां पर कोर्स होती है, कहां पर ज्यादा लोमी होती है, कहां पर ज्यादा ये फर्टाइल होती है। तो ठीक है, ये था हमारा फॉरेस्ट सॉइल। तो आपको क्लियर समझ में आया। फॉरेस्ट सॉइल में देखिए, आप क्रॉप्स की बात करेंगे तो आपको पता है फॉरेस्ट ही लगेंगे मोस्टली उधर, है ना। तो ये था हमारा फॉरेस्ट सॉइल। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल खत्म हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि इसमें एक ही वीडियो में मैंने कोशिश करी है सॉइल एज एन रिसोर्स, सॉइल क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन मेथड। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन मेथड। तो ये था फॉरेस्ट सॉइल। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन की तरफ। तो चलिए भाई, अब करते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का। ठीक है, सॉइल इरोजन में सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। भाई सीधी सी बात है। तो डेफिनेशन में देखिए मैंने क्या लिखा है, डेनोनेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सॉरी, तो डेनोनेशन, यहां देखिए आप जब कभी भी डेफिनेशन लिख रहे हैं या फिर कुछ भी लिख रहे हैं, आपको अगर नंबर ऑफ, आपको मार्क्स गेन करने हैं तो आप कुछ टेक्निकल टर्म्स का यूज किया करिए। जैसे मैंने ये लिखा है डेनोनेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है, जब वो वॉश अवे हो जा रही है, कैसे भाई, किसी ना किसी मेथड से उसका हट जाना, वही हमारा क्या होता है, डेनोनेशन। तो डेनोनेशन ऑफ सॉइल कवर मतलब जो सॉइल की लेयर का ऊपर वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाए, एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, वॉशिंग डाउन मतलब उसका रिमूव हो जाना पूरी तरह से। ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। ठीक है, समझ में आया डेनोनेशन ये और सॉइल इरोजन की डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉजेज की। तो कॉजेज देखिए, सबसे पहले तो हमने लैंड करा था। तो लैंड के जो कॉजेज होंगे, क्योंकि लैंड एंड सॉइल क्या है, बेसिकली एक तरह के सप्लीमेंट एक दूसरे की तरह हम ये कह सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर लैंड के जो कॉजेज होंगे वही सॉइल के भी होंगे। ओवरग्रेजिंग, भाई ओवरग्रेजिंग में लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा था, यहाँ पर भी सॉइल का होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, जहां पर हमने कहीं कंस्ट्रक्शन कर दिए, माइनिंग जैसे हमने करी और फिर हमने उसमें फिलिंग नहीं करी, होल्स स्कार्स छोड़ दिए, उसकी वजह से लैंडस्लाइड आ गया, कुछ आ गया, तो क्या हुआ, सॉइल का वहां पर इरोजन होना शुरू हो गया, सॉइल का डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया। फार्मिंग मेथड्स में देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि आजकल क्या होता है कि अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लार्ज पेस्टिसाइड्स वगैरह उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सॉइल का इरोजन हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो रही है, खत्म हो रही है वो चीज। ठीक है, उसको भी समझना चाहिए। फॉल्स फार्मिंग मेथड से भी हमारा सॉइल का इरोजन शुरू होता है। ठीक है, अब देखते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं भाई, कंजर्वेशन देखिए सबसे पहला तो हमारा होता है कंटूर प्लगिंग। कंटूर प्लगिंग क्या होता है, देखिए भाई, बेसिकली सॉइल का कंजर्वेशन भाई कौन करेंगे, किसान लोग ही करेंगे, क्योंकि मोस्टली फर्टिलिटी के लिए यूज करते हैं, सॉइल टॉप मोस्ट लेयर है, हम प्लांटेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कंटूर प्लगिंग क्या होती है, देखिए हमारे पास जैसे सपोज करिए ये कोई वो था, तो हमारे पास यहाँ तो ऊपर हम वेजिटेशन नहीं बना सकते, मतलब ये पहाड़ का हम ये तो लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से अगर उसका फ्लो इस तरह को है तो हम उसकी खेती इधर साइड से करेंगे, मतलब अगर फ्लो इस तरह से है तो हम खेती उसके रिवर्स में करेंगे, जिससे क्या होगा, फ्लो ना हो पाए। ठीक है, अगर स्लोप हमारा सॉइल इरोजन इस तरह से, तो हम खेती यूं कर रहे हैं, तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, कंटूर प्लगिंग बोलते हैं, कंटूर प्लगिंग बोलते हैं। ठीक है, टेरेस फार्मिंग क्या होती है, टेरेस फार्मिंग देखिए आपका जैसे ये है, टेरेस फार्मिंग एक तरह से बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं, कि जो सॉइल का इरोजन होगा इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि क्या होगा, ऊपर से आएगा तो यहाँ नीचे, फिर उसके बाद नीचे नीचे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग क्या होता है, स्ट्रिप फार्मिंग में देखिए क्या होगा कि हमारे पास एक ओपन फील्ड था, सपोज करो ये ओपन फील्ड है। ठीक है, अब भाई यहाँ पर सब कुछ विंड आ रही है, कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर सॉइल का इरोजन होगा। तो हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। ये जो हमने स्ट्रिप बनाई है बेसिकली किसकी बनेगी, ग्रास की बनेगी या स्टोन की बनेगी। अब इससे क्या हुआ, जो विंड की डायरेक्शन थी उसको हमने क्या करा, ऑब्स्ट्रैकल्स मिल गए बहुत सारे बीच में, हो सकता है ग्रास हो गया, हो सकता है स्टोन मिल गया, तो क्या होगा, जितनी ज्यादा बाधाएं मिली, इसे ऑब्स्ट्रैकल्स मिल गए, उतने ज्यादा
विंड की स्पीड में फर्क पड़ा और सॉइल इरोजन कम हो गया। ठीक है, शेल्टर बेल्ट के लिए मैंने पहले भी बताया था, ये हमारे पास फील्ड है, हमने चारों तरफ इसके क्या लगा दिए, पौधे लगा दिए ऐसे बहुत सारे। तो क्या होगा, विंड की स्पीड को हमने कम कर दिया और यहाँ की सॉइल क्या हो गई हमारी, बच गई। ठीक है ना, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स कई बार आती हैं। गलीज क्या होती है, देखें गलीज क्या होती है। देखिए, जब कभी भी क्लेली सॉइल होता है उसमें रनिंग वाटर, मतलब ये देखिए, ये हमारे पास फील्ड है, यहाँ से पानी जा रहा था, तो यहाँ पर जो पानी जाता है वो अपने एक रास्ता बना लेता है धीरे धीरे। ठीक है, तो वो जो रास्ता बना लेते हैं वो धीरे धीरे क्या कहते हैं, डीप होते चले जाते हैं, और उसमें जो हमारा क्या होता है, ह्यूमस कंटेंट या फिर टॉप मोस्ट सॉइल होती है, वो क्या होती है, उसकी वॉश अवे जाती है, उसी को हम गलीज बोलते हैं। डीप चैनल्स डेवलप्ड इन क्लेली सॉइल ड्यू टू रनिंग वाटर। तो वही जब रनिंग वाटर होता है, तो आप खेत में भी देखते हैं, तो जैसे पानी जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो रास्ता बना लेता है, उस रास्ते पे फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर क्योंकि वॉश अवे होगी, तो वही हमारा क्या हो गया, गलीज होगी। ठीक है, अब रेविन्स क्या होता है, रेविन्स देखिए वो होता है बेसिकली वो लैंड जो अनफिट है फॉर कल्टीवेशन। मोस्टली ये आपको चंबल रीजन्स में मिलेगी। क्यों, क्योंकि वहां पर जो होता है कि गलीज बहुत ज्यादा होती है, वहां पर जो नर्मदा रिवर जाती है वो क्या डीप चैनल्स के थ्रू गई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, वहां पर टॉप है, वो क्या है, इट इज अनफिट फॉर द कल्टीवेशन। बहुत मूवीज में आपने चंबल रीजन्स देखे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये है, ये ऐसे ऐसे बने होते हैं, इनके पीछे आपके क्या होते हैं, बहुत सारे लोग ये डीप चैनल्स ये दिख गए जैसे आपका, तो ये यहाँ पर डीप चैनल, यहाँ से आपका क्या हो गया, फर्टिलिटी कम हो गई बेसिकली, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर डीप चैनल्स की गलीज की वजह से, डीप चैनल्स की वजह से रेविन्स क्रिएट हो गए। ठीक है, समझ में आया। अब एक और होता है शीट इरोजन, कई बार बोल सकते हैं, तो इरोजन ऑफ टॉप सॉइल, शीट इरोजन होता है कि पूरी टॉप सॉइल का इरोजन हो जाना, शीट इरोजन हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, इसमें आपने पढ़ लिया सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया भाई, तो ठीक है, फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने ये लेक्चर आपके 3 वीडियोस में कवर कर लिया पूरा। ठीक है, कोशिश करिए 3 वीडियोस में पूरा कवर हो गया अच्छे से, फुली ईच एंड एवरी टॉपिक आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया। तो इन वीडियोस को शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जहां तक आपको उम्मीद है कि जरूरत है उन बच्चों को। ठीक है, तो वी नीड, तो आपको उन बच्चों की हेल्प करनी है। ठीक है ना, दे नीड योर सपोर्ट। ओके, तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, विदाई। देखते हैं, अगर आपकी डिमांड रही कि सर क्वेश्चन आंसर्स बता दीजिए कुछ इंपॉर्टेंट, तो वो करवाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।